नोटबुक और पूरा आप ध्यान से सुनना, कौन कहाँ से क्या गलत बोल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत कौन करेंगे? B4 नहीं, A4 आशीष जी के नाम से। और रखवाओ ए से नाम, हाँ, लेकिन हमारे बस में थोड़ी था, पेरेंट्स ने रख दिया। नहीं, सूत्र ही अथ योगानुशासनम से शुरू है ना, ये से। हाँ जी, अथ योग अनुशासनम से होगा, लेकिन सबसे पहले सुनाने वाला प्रेयर भी सुनाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही आशीष जी। माइक। मैम आपकी क्यों आ रही है? ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्य इतरत्र वृत्तया पञ्चतया क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रा स्मृतया प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रा स्मृतया थोड़ा प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पा अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृतिः अनुभूति विषया संप्रमोसा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा सतुदि अभ्यास तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासा सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्वै तृष्णम तत्परम पुरुष ख्यातेर्वै तृष्णम वितर्क विचारानंदा अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञाता विराम वे आगे बढ़िए। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्यय अभाव इट मीन्स भव आपका प्रत्यय भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम भाव प्रत्ययो विदेह श्रद्धा श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धा वीर स्मृति पूर्वक इतरेषां। आशीष जी 15 से लेके थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है आपको, 15 सूत्र से लेके दृष्टानुश्रविक से हर एक सूत्रों को थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। अभी अभी आए हैं ना सर, वो आशीष स्कूल जी से जस्ट नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता।
आई थिंक आशीष जी आप रिवाइज नहीं लिखते भी कर पाए। बहुत है ना, बहुत लिखा है आपने, यस मैम। तो आप हर बार नया पेज लिखते हैं या फिर उसी में ऐड करते हैं? नो मैम, हर बार नया पेज। जब आप इतनी बार लिखते हैं आशीष जी तो आपको याद हो जाना चाहिए। अ, मैम याद है, बस अभी अभी स्कूल से आए हैं ना, तो अच्छा अच्छा, रिवाइज नहीं कर पाए, तो हाँ अचानक। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप बहुत ही अच्छा, एक तो ना लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स तो आपकी है नहीं, है ना? उसका आपको क्लियर है ना यस कंसेप्ट? मैम। और सेकंड यस ये मैम। है कि हाँ, सबसे पहले आपका टर्न आ गया इसलिए शायद आप थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहे हैं और कैमरा के सामने, सबके सामने। यही शायद रीज़न है, नहीं यस तो मैम। और कोई रीज़न नहीं है। अब इतना लिखने के बाद आपको, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको याद है, लेकिन बस थोड़ा-सा हेजिटेशन चाहे होती है ना सबके सामने सुनाने की, तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं। यस मैम। और बताएँ ना किसी को भी, क्योंकि छुट-पुट बताने में तो ठीक है, लेकिन बाद में लगता है कि हर बार थोड़ा-सा ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है फिर। तो ठीक है, आपका बाद में तैयार करना, आप मुझे वीडियो भेजना अपनी बना यस मैम करके, अभी। ठीक है? यस मैम। ओके। वीडियो पूरा थैंक यू मैम। अपनी पूरा बना करके फिर सेंड करना। चाहे मेरे पर्सनल पे ठीक भेज है मैम। देना, चाहे आप ग्रुप में भेज देना, आपकी इच्छा है। ठीक है? आपका ओके पेंडिंग मैम। रहा मतलब। थैंक यू। हुँ। और थैंक यू नेक्स्ट मैम। पप्पा जी, जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। ओके मैम, स्टार्ट करूं? हाँ जी। आंखें बंद करके? हाँ, आँखें ओके। बंद करके। अथ समाधिपाद अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तय वृत्तय पञ्चतय क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रुपप्रतिष्ठितम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाववत्तलम्बन वित्ति निद्रा अभाववत्तलम्बन वित्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमेश स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यं तन्निरोध तत्र स्थित यत्नाभ्यास सा तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सवित दृढ़भूमि सत्कार सविते दृढ़भूमि दिष्टानु सविका विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैतृष्णम वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञात विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषन्न भगवत विध प्रकृति लाणं श्रद्धा वीर स्थिति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशं तीव्र संवेदना मिदुमध्य अधिमात्र ततत अपि विशेष ईश्वर प्रणिध्यानत्वा क्लेश कर्म विपक आशाय परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र नियति संशय सर्वबीजं सा एष पूर्वेशम् अपि गुरुकालेन अवच्छेदात् तस्य वाचको नाम प्रणव तज्जपो तदर्थ भावनम् उसके बाद तत प्रत्यय चेतना अधिगम अंतराय भावश्च व्याधिस्थान संशय प्रमाद अलस्य निद्रा व्याधिस्थान संशय प्रमाद अलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थित तत्तानि चित्त विक्षेप अंतराया दुख धर्मन्न अंग मेजत्त श्वास प्रश्वास चित्त विक्षेप दुख धर्मन्न अंग मेजत्त श्वास प्रश्वास विक्षेप तत्र प्रतिषेधार्थ एकात्माभ्यास मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणं सुख दुख पुण्य विषाणं भावना चित्त प्रसादन प्रच्छदन विधारणस्य वा प्राणस्य
विषयवती बा विषयवती बा प्रकृतिरूपन्न मनसस्थिति निबंधनी वितराग विषयकवा ज्योतिष्मती विजितराग विषय वा चित्तम स्वप्न निद्रा आलम्बनव्या यथा यथा अभिमत ध्यानध्वा परमाणु परम महत् परमाणु परम महत्त परमाणु परम महत्त अश्व वशीकार। जी मैम। हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा ट्राई किया है, बहुत अच्छा। और लगभग शायद वीडियो आप रोज सुनते थे क्या? थोड़ा सा उसमें जी मैम। असर आ रहा था आपके बोलने में, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक मुझे सूत्र बता दीजिए, 25वां मैम पहले जो 4th नंबर का सुनिएगा, वो सुनाया नहीं है। हाँ, 4th आपने मिस किया है। ओके मैम। और इति शारपम इतरत्र। हाँ, बिल्कुल आता तो है, बस वही है ना। मैम और जल्दी में संगीता थोड़ा जी, स्किप हो गई। और संगीता जी, और मैम 11th में ना इन्होंने सम प्रमोशः बोला असम प्रमोशः की जगह। इसके बाद जो 14 है उसमें सेवितो बोला आसेवितो की जगह। और इन्होंने अनवच्छेदात को ना अवच्छेदात कुछ बोला था। और 30 में थोड़ा इन्होंने गड़बड़ किया था। इसके बाद इन्होंने जो 38 है उसमें ज्ञान जो है ज्ञान आलम्बनम में आलम्बनम सीधा बोला, ज्ञान नहीं बोला। और 40 में इन्होंने महत्वांतो है ना, तो वहां पे आंतो नहीं बोला। देखो कितना बाकी माइन्यूटली इन्होंने नोट किया है और ये बहुत बहुत वाकई, क्योंकि ये वाकई ये मिस्टेक्स हैं, क्योंकि मैंने भी नोट डाउन करी हैं बप्पा जी। तो ये आपका थैंक यू मैम। महत्वांत तो है, ज्ञान मिस किया है, और प्रवृत्ति को हम मान सकते हैं कि आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है। एक आपका था कि ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास होना चाहिए था, आपने एकात्म बोला था। एक तत्व अभ्यास है। हाँ, एक तत्व अभ्यास है उसमें। और आपका एक है कि तत्र जो ईश्वर के गुण बताते हैं ना, कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, उसका आप नेक्स्ट, परमेश्वर पुरुष से उसका नेक्स्ट वाला उसका तत्र निरति संशय सर्वबीजम। हाँ, एक बार दोबारा बोलिए। तत्र निरति संशय सर्वबीजम। निरति संशय, निरति संशय सर्वबीजम। निरति संशय, ऐसा बिल्कुल सेम होना चाहिए। निर अतिशय, निर अतिशय, निरतिशयम। हाँ, वैसे इकट्ठा जो लिखा हुआ है आप उसी को प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है, आपकी लैंग्वेज, हाँ ठीक है। लेकिन इसको अगर हम निरति स्वयं हाँ, निरति तत्र निरति स्वयं मतलब एक है हाँ, सर्वबीजम। हाँ, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ बीजम। अब क्या कि इसमें जो योग सूत्र में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा गहराई से बन रहे हैं, तो हमें एक एक शब्द को पकड़ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है इस वजह से हो गया, तो इससे आपकी भी वाणी जो है ना थोड़ी सी शुद्ध होगी इसमें अगर हम टोकेंगे तो, नहीं तो ऐसे, ठीक है। तो आपका बहुत ही बढ़िया था जो 40 आपने याद कर लिए हैं। आशीष जी, आशीष जी एक बार आइए जरा। यस मैम। एक है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यस सुना हुआ है सूत्र ये? यस मैम। कौन सा नंबर है इसका? दृष्टा 16। तो 17वां सुना दीजिए या 16वां सुना दीजिए। आपने 16 बोला है ना अभी, हालांकि वो 16 नंबर नहीं है, बट आपने 16 बोल दिया तो 16 सुना दीजिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये तो 15वां है, आपने अभी 16 नंबर बोला तो 16 और सुना दो। हाँ यस मैम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर वै तृष्ण्यम। हाँ, आपकी जो मिस्टेक हुई थी ना, असल में मैं वही ध्यान दिलाना चाह रही थी आपका
कि तत्परम पुरुष ख्यातिर, आगे बताइए। तत्परम पुरुष ख्यातेर वैतृष्ण्यम। हाँ, तो पुरुष का ख्याति तो उसने कर ली। 2 आपको एग्जाम्पल दिए थे इसमें कि जो उसके बाद उसको परम पुरुष की ख्याति हो जाती है। वो परम जब उसको वैराग्य आता है तो एक तो परम पुरुष की ख्याति हो जाती है। उसके बाद एक और गुण था, एक और चीज थी जिससे कि वो घटना हो जाती है उसके साथ में। 2 फल देते हैं, जैसे 2 चीजें अप्लाई होती हैं। तो वैतृष्णम तो बोला, वैतृष्णम का मतलब है तृष्णा ना करना, ठीक है। अब किससे तृष्णा नहीं रहती है? वो शब्द आपने मिस किया हुआ है। परम पुरुष गुण वैतृष्णम, गुण वैतृष्ण्यम। ठीक है, गुणों से भी Yes, ma'am. वितृष्णा हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें देखनी है, और वो मतलब भूल करके भी हमें मिस नहीं करनी है, एक एक शब्द ही। इसीलिए बड़ा माइन्यूटली आपको याद करना है, ठीक है। आपके ऊपर जज बिठा रखे हैं, संगीता Okay. जी हैं, और हमारे जज जो है ना आए नहीं है। तो कभी ना कभी आप भी मैम जज की उनको कुर्सी फोन पे, करूं क्या? जब आप भी जज की कुर्सी पे बैठेंगे, ऐसी चिंता मत कीजिए। जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपको स्थान दिया जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? सर आ रहे हैं क्या? गुगावत सर जी। जी। जी सर। समाधि पाद है अत्र योगानुशासनम योगस्य चित्त वृत्ति निरुद्ध है तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तिय पंचते है क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय है प्रत्यक्ष अनुमानगमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है अभाव प्रत्यालंबनार वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय है संप्रमोष है स्मृति ही अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है यत्र स्थितो यत्नोभ्यास तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितस्नस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतर्षणम भव वितर्क विचारानुगात वितर्क विचारानुगात वितस्नस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भाव प्रत्यय विदह प्रकृतयलानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम तीव्र संवेगानाम मासन्न है मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेष है ईश्वर प्रणिधानाध्वा क्लेश कर्म विपाक सय्यर परामष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर है तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेषाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस्त दर्थ भावनम ततः प्रत्यक्षकारतिगमो अप्यंतराया भावश्च व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्वान अवस्थित तत्वा चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुख दोर्मनस्य अंग मेचत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभु है तत्
प्रत्यक्षांता तत्प्रतिषेधार्थ भावना तत्प्रतिषेधार्थ भावना चित्तस्य, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रत्यारूपानुगमात् मनस स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वतांशो वशीकार है। नमस्कार। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छा सुनाया। आप यंग बच्चे देख लो जरा, याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सबसे अच्छा तो सर आपका ये था ना कि सीक्वेंस से सारे सूत्र सुनाए आपने। तो इनको बच्चों को सीक्रेट जरूर बताइएगा कि कैसे किया आपने। बच्चे समझते ही नहीं है, उनको कहता है भाई याद नहीं होता है। हालांकि एक दो में आप अटके हैं, तो हाँ आपको खुद ही पता होगा कि हाँ। कहाँ अटके हैं। हाँ, कहाँ पे सर आपको लगा? 17 में आनंद नहीं बोला, 17 में आनंद नहीं बोला था। आनंद अस्मिता वाला ना और पूरा। हाँ, उन्होंने आनंद नहीं बोला था, उसमें एक नहीं बोला था आनंद। और इसके बाद 26 में कुछ इन्होंने गड़बड़ किया था। और इसके बाद 32 में एक तत्व नहीं बोला था। और 35 में जो है ना, इन्होंने प्रवृत्ति रूपन्ना जो है उसमें इन्होंने प्रत्यानुगमात बोला था। हाँ, प्रवृत्ति उत्पन्न। तो वो बस ये हल्का कुछ हल्का। बुक्स में जी, ये कुछ बुक्स में स एस पूर्वे शाम अपि गुरु है, और कुछ में पूर्वे शाम अपि गुरु है। हाँ सर, ये ना मैंने थोड़ा सा अंतर। शायद, हाँ इसमें अंतर सिर्फ और ज्यादा कुछ भी नहीं है। स एष है मतलब वह ऐसा है, मतलब उसी के बारे में डिनोट किया है। और कुछ एक बुक्स में वो वह को हटा करके सीधे सूत्र पे ही आ गए हैं। तो अर्थ में कोई जी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप ये भी कर लेते हैं वो भी ठीक है, वो भी कर लेते हैं वो भी ठीक है। हाँ, पता दोनों का होना चाहिए। कहीं बच्चे उस स ए श को ये समझ लें कि ये कोई दूसरा ही सूत्र होगा, तो वो दूसरा नहीं है, सेम सूत्र है। बस उतना सा है। जी जी। और 40 के 40 कौन सुनाने वाला है? इसके अलावा 40 के 40 दिव्यांशी जी, चलिए आ जाइए। बाकी लोग भी कैमरा ओपन ही रखिए अपना। जो सुना रहा है उसको पता तो लगना चाहिए कि मैं क्लास में खड़े होके सुना रहा हूँ, बैठ करके, खड़े होके, जो भी है। स्टार्ट करें मैम? हाँ जी, बिल्कुल। मैम प्रेयर भी सुनानी है? नहीं, प्रेयर नहीं सुनानी है। प्रेयर तो फर्स्ट जो भी सुनाता है ना वो सुनाते हैं। ठीक, आईज क्लोज करनी है? कर लीजिए, इच्छा है। ठीक, समाधिपाद फर्स्ट। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा जष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र प्रत्यय पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्टा प्रमाद विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय अलंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा सा तु दीर्घकाल नैरन्तर्ये सत्कार असेवितो दृढ़भूमि एक मिनट 15 था ना? पता नहीं।
जस्ट अनुषविक विषय वितृष्णस्य वसिका संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्याति गुण वित्तश्रेयम वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुपमा संप्रज्ञाता विराम प्रत्यभ्यास पूर्व संस्कार शेषु अन्या भव प्रत्ययो विधि प्रकृति लयनाम 20 है 20 श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्येषाम 21 तीव्र समीरानाम आसन्ना 22 मृदु मध्य अधिमात्रत्वपि विशेषः 23 ईश्वर परिधानात्वा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा 25 है पूर्वेशाम अपि गुरु कालिना वच्छेदा सॉरी ये 26 है 25 है पूर्वेशाम 25 विशेष ईश्वरा तत्र तत्निर्तिशम सर्वज्ञविदम पूर्वेशापि गुरु कालिना वच्छेदात् 27 है तस्य वाचका प्रणवा 28 है तज्जपा सतदल भावनम 29 है 29 है तथा प्रत्येक चेतना अधिगमो अप्यंतराय भावश्च व्याधि स्नेह संशय प्रमाद आलस्य आवृत्ति भ्रांति दर्शन अलग भूमिकत अनवस्थित्वानि तत्वानि चित्त विक्षेपास्ति अंतराय 31 है दुख दौर्नस्य अंगनिज श्वास प्रश्वास विक्षेप हुआ 32 है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास 33 मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तच्चित्त प्रसादनम 34 है तच्छलन प्रधानभ्याम व प्राणस्य 35 विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी विशोका व ज्योतिष्मती वित्राग विषम व चित्तम 38 है सुख निद्रा ज्ञान आलंबनम व तथा विमत ज्ञानात् होती है परमाणु परम महत्वांतु अस्त्य वशीकार। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे दिव्यांशी जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? नेक्स्ट रश्मि जी। रश्मि जी जी मैम हाँ जी। अथ योगानुशासनम योगस्थितिवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र प्रमाण वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानं मतदूर प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो ततु दीर्घकाले निरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमिः द्रष्टानुसविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम 15 तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम तर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषु अन्यः बहु प्रत्ययो विधेय प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां प्रसंज्ञानामासन्नः मधु मध्य अधि मात्रत्व अपि विशेषः क्लेश कर्म विपाक आशय क्लेश कर्म विपाक आशय रामरस तत् निरतिशयं सर्वभि छेदात् तस्य वाचक प्रणवः तज्ज पदस्थ भावना तज्ज पदस्थ भावना अधिगमो अपि अंतराभावश्च चेतनाधिगमो अंतराभावश्च व्याधिस्यां प्रमादालस्य भूमिकथा तत्वानि दुःखस्य अंगजयत्व
विक्ष तत् एक तत्व अभी क्लियर है? थोड़ा हाँ क्लियर है, समझ पा रहे हैं हाँ। तत् एक तत्व तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्व प्रतिषेधार्थ का अभ्यास हो जाता है, ये वाला है मतलब तत्प्रतिषेधार्थ। और इसके बाद है मैत्री करुणा मुदितो वेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्तस्य प्रसादनम और प्रच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवतिवां प्रगतिरुत्पन्ना मनसः स्थिति बंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वितराग विषयं वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा और यथाभिमत ध्यानात् वा परमाणु परम महत्वान्तो अश्य वशीकार। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत ही अच्छे। थैंक यू। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? श्रीकर भारत जी। नमस्ते जी नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्य इतरत वृत्तिय पंचतय अक्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विप्रयो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना निद्रा स्मृति अनुभूति विषय संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थिति यत्नोऽभ्यास चतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुश्राविक विषय वितरि निश्चय वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतरि निश्चयम तत्परम पुरुष वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रजात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से सो अन्य भव प्रत्यो विधेय प्रकृति लय नाम श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम ईश्वर प्राणी धानाद्वा पूर्वेशाम पूर्वेशाम अपना काले नान वचेदा। ये वाला ध्यान नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए जितना भी ध्यान है। तत्र निरतिशय सर्व बीजम स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान वचेदात तत्प्रत्यक चेतनो अधिगमो अंतराय व्याधि सत्याम संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वान अनुवस्थितवानी चित्त विक्षेप अंतराय भावाश्च व्याधि सत्यान मैत्री न थोड़ा हिंट दे। हिंट तो बहुत मिलेगा अभी। बस कंप्लीट करो एक बार फिर देते हैं हिंट। हम दो सूत्र छूट गए हैं मेरे। दो नहीं है, बहुत सारे छूटे हैं। दुख दोर्मनस्य श्याम में ज्वात्वा श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदिता सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावना से चित्त प्रसादनम विषयवती प्रच्छदन विधारणाभ्याम
विषयवती व प्रवृत्ति मनस्थिति बंधनी वीतराग विशोका व ज्योतिषमती वीतराग विषय व चितम स्वपन ज्ञान इंद्र अनल स्वपन ज्ञान निद्रालंबना व यथाभिमत ध्यान अथवा प्रमाण परम महत्वांतो वशीकार। जी मैम। खैर आपने बहुत ही बढ़िया कोशिश करी है श्रीकर जी। कहाँ गए? अभी जाना नहीं है? रिपोर्ट कार्ड तो ले जाओ। आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है। देखो जो शब्दों का है ना आपका, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। पहला शब्द बाद में बोलते हो, बाद वाला पहले बोल देते हो। एक बात जो नोट करनी है आपको, आइंदा से जिस चीज के ऊपर सुधार करना है ना, वो वाले। और दूसरा आपने छोड़ दिए थे तीव्र संवेगा नाम आसन्न और मृदु मध्य अधिपात्र। ठीक है, ये दोनों छोड़ दिए थे। उसके बाद आपका ईश्वर प्रणिधानाद्वा भी याद नहीं आया, कलेश कर्म विपाक आशय भी याद नहीं आया। सीधे आप जंप कर गए तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम पर। ठीक है, उसके बाद अब आपने बोला पूर्वे शाम अभी गुरु कालेन अनवच्छेदात, ये वाला बोला था ना। अब ये तो नहीं बताया कि उसको कहते क्या है, ये नहीं बता, हाँ ये ना बता करके आपने सीधे ये बोल दिया कि तज्जपस तदर्थ भावनम। भाई किसको अर्थ भावना के साथ बोलना है? मैम 28 भी नहीं बोला। अच्छा, सीधा 29 बोला था। अच्छा, सीधे आपने नहीं बोला था। सीधे आपने अपनी आंतरिक चेतना 29 बोला था। आंतरिक चेतना आपकी जागृत हो गई सीधे ही, बिना प्रणववाचक के ही। हाँ, थोड़ी स्टोरी आप बनाइए, स्टोरी में से कोई चीज मिस ना हो, ऐसी आप कीजिए काम, है ना। अगर आप स्टोरी बनाएंगे तो कोई चीज मिस नहीं होगी फिर। उसके बाद आपने लगभग ठीक बोला। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम जो बोला, तो किस चीज का प्रच्छर्दन करना है? जो घर में पड़े, मान लो कोई सामान है, उसको हम बाहर निकाल के फेंक दें क्या? प्रच्छर्दन का मतलब बाहर फेंकना। आपने ये नहीं बताया कि किसका करना है। श्रीकर जी, किसका करना है? मैम इसके ऊपर 33 में उपेक्षा नहीं बोला था। नहीं, ज्यादा नहीं इनको बताना, बस उतना सा। संगीता जी नहीं तो भाग जाएंगे, हम कैसे पकड़ेंगे इनको। मैम याद किया था सब, पर थोड़ा एकदम से हेजिटेशन हो गया इतने मैं समझ रही हूँ श्रीकर जी, ये हेजिटेशन क्योंकि क्लास में क्या होता है, हम सब आपस में मिलते हैं ना, तो एक दिन होगा, 2 दिन होगा। आज दूसरी क्लास है, हो सकता है पता नहीं पहली बार में आप आए होगे, तो धीरे धीरे करके हेजिटेशन ही खत्म करना है। कोई बहुत अच्छा कहेगा, कोई शर्माएगा, कोई किसी को आता, तो हमें पता लग जाता है कि उसको आता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ये भी हमें पता होता है। तो आप बहुत ही सीरियस हैं और आप क्लास में आए हैं और सुनाने की हिम्मत की है, हैंड रेज किया है, इट मीन्स आप पास है। आपको चाहे आप एक अक्षर भी ना सुनाए, लेकिन आप पास हैं, ये मान के चलिए। लेकिन उनका क्या करें जो आए ही नहीं? आप उनसे बहुत बेहतर हैं। आपके पास वीडियो बना के भेजूंगा मैं अपनी। हाँ, आप वीडियो बना के भेजिए। और वीडियो बनाने से पहले ना एक बार आप रिकॉर्ड करके देखिए। आपका रिकॉर्डर होता है ना टाइमर पे, टाइमर पे रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर आप उसको दोबारा सुनिए कि आपने कहाँ गलती की। सामने टेक्स्ट होगा आपका, और जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपने कहाँ पे गलती करी है। ठीक है, तो 2-3 बार ऐसी प्रैक्टिस करके फिर फाइनली रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजिएगा। आपने बहुत ही सही किया। अच्छा, अभी तो बता दो, प्रच्छर्दन किसका किया था? अंदर घर में पड़े कपड़ों का या बर्तनों का, या किसका किया था प्रच्छर्दन? मैम जो अपने अंदर जो इसमें बोला गया है, जैसे एक टाइप से हम कपालभाति करते हैं, उसमें हमें अपना सांस बाहर निकालना है, श्वासों का। हाँ, तो प्राणवायु जो है ना, प्राणवायु का, तो जो हमारी प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणस्य, तो ये शब्द आपका एग्जाम में आ सकता है। तो एक एक शब्द को पकड़ के चलना है हमें, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आपकी अब जान पहचान हो गई है ना क्लास के बच्चों से, अगली बार हेजिटेशन कम होगी। ठीक है
मैम सुनाने से पहले लग रहा था सब याद है, सब सुना दूंगा ठीक ठीक, और जैसे ही सुना। कोई बात नहीं, यही है जी। असल में जो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर गया, मेरा भी थोड़ा गिर गया नीचे। ठीक है, तो श्रीकर जी आपका हो गया। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? हैंड आप डाउन कर लीजिए श्रीकर जी। रश्मि ठाकुर जी आपका भी हो चुका है। रेणुका महतो जी, और बचे हैं रंजना जी, है ना? रंजना जी आप आ जाएं। जी मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्या इतरत्र वृत्त्या पञ्चतय्याः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृत्याः प्रत्यक्षानुमानगमाः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानं तद्रुक्प्रतिष्ठां शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति अभ्यास विषया संप्रमोसा स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधा तत्र स्थितो यतनोऽभ्यासः सतु दीर्घकालनिरन्तर सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यां तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुणवतृष्णं वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपन गुमा संप्रज्ञात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगा नामासन्ना मृदु मध्यादिमात्रत्वा ततोऽपि विशेषा ईश्वर प्रणिधानाद् वा क्लेश कर्म विपाका शहरपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरुकाले नानवक्षदात् तस्य वाचका प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनं तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराय भावस्य व्याधिस्तयान् संशय प्रमाद आलस्य विरक्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि कत्वानवस्थि तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय दुःखदौर मनस्यंग में जाए तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहब हो गए तत् प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पूर्ण पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम प्रक्षर्दनम विधारणाभ्याम व प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्त्री निबंधिनी विशोकाभा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं व चित्तम स्वप्ने निद्रा ज्ञान लंबनम व यथा विमध्यानद व परमाणु परम महत्वान् तो अश्वशीकारः। क्या बात है संगीता जी, कोई शब्द है मुंह में? आप मैम अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा। आपके बगल में बिठाने वाले हैं इनको। थैंक यू। बहुत बढ़िया रंजना जी, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट। अंदर से हिलते रहते हैं, क्या मालूम क्यों मैम। आपकी अभी थोड़ा सा हेजिटेशन खुल गई है ना। रेणुका जी और बची हैं मनीषा महाराज जी, आपसे बाद में सुनेंगे क्योंकि आप इसका आंसर बताएंगी। पहले तो ये बता दो कि चित्त की भूमियां कितनी होती हैं? मैम 5 है। 5 हैं। इनका सीक्वेंस बताएंगी? चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। क्षिप्त है, मूड है और विक्षिप्त है और एकाग्र है और निरुद्ध है। ये हैं। तो यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं मूड, विकल्प, क्षिप्त और निरुद्ध। तो इसमें आपकी कौन कौन सी शामिल है? मूड है, विक्षिप्त है और निरुद्ध है। तो सीक्वेंस नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है हमारे ये तो है नाम और इनके अंदर से विकल्प कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो विकल्प को हम क्रॉस कर देंगे। बाकी बची हुई ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी ये ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि इसमें भी रिपीट किया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आप 1 और 3 दोनों में से कोई भी देते हो तो राइट होगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है। आशीष जी, प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया और आगम हो गया। तो आपका हो गया BAD।
ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी 3। तो इस तरह Yes, से ma'am. आपके क्वेश्चन ये बन रहे हैं। ओके, अब ये सुमेलित करना है, सुमेलित करना या मिलान करना, तो उसमें आपका एक कलेश है, चित्तवृत्ति है, सहभुव है, अंतराय है और इनके सामने दिए हुए हैं ये। अब इनको मिलान करके बताएंगे, कौन बताएंगे? रश्मि जी? मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, बाकी सब लोग मैसेज कर सकते हैं। क्लेश अस्मिता है, एको फोर चित्तवृत्ति विकल्प है, सहभुव है अंग में जयत्व, अंतराय है अनवस्थितत्व, ए को 4 बोल है, दिया। बी चित्तवृत्ति को का क्या बोला आपने? 3 है। चित्तवृत्ति का क्या बोला? हेलो, चित्तवृत्ति हाँ, विकल्प, विकल्प हो गया। उसके बाद सहभुव अंग में जयत्व, अंतराय अनवस्थितत्व। ठीक है, तो ये आपका 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 जहां भी होगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सी, यस। उसके बाद अगेन देखिए, आपके जो क्वेश्चंस है ना, ध्यान से आपको देखना क्या है। ये वैसे आपने किए होंगे बार बार ये PYQs, लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि पहले आपसे पूछा क्या चीजें थी, किस तरह से मिलान करना पूछा था। इस बार मिलान करने के लिए क्या दे दिया है? सत्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। तो ये जो असमर्थता है आपको यहाँ पर लगानी है, ये असमर्थता। ठीक है, ये वहां चला गया है। तो इनके बीच में जो सामने दिए हुए हैं, इनके अर्थ दिए हुए हैं, इन अर्थों से मैचिंग करनी है आपको। तो ये अर्थों से मैचिंग कौन करेंगे? ऋषभ जी? समाधि भूमि को प्राप्त। मैम बी का 4 होगा, तो सेकंड नंबर में मतलब बी होगा ऑप्शन। आप बी का 4 बता रहे हो? अविरति मतलब विषयों में तृप्त बने रहना। ओके, सिर्फ एक ऑप्शन तो आपने एक ही बताया। ऑप्शन में है ना, एक ही ऑप्शन में वो ऑप्शन है, तो बी चूज करूंगा। ABCD में से बी ऑप्शन सही है। नहीं, बट हमें पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, हम यहाँ पे एग्जाम में थोड़ी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो स्त्यान का मतलब होगा इच्छा ना होना। हाँ, इच्छा ना होना। ओके, अब आप अलब्ध भूमिकत्व का होगा समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। अच्छा, ओके, अनवस्थित में प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। असमर्थता। तो ये आपका हो गया 3, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 जहां भी होगा तो बी आ गया। तो अभी आपने देखा इसमें कि जो यहाँ पर अंतराएं लिखी हैं, अंतरायों के अर्थ हमें याद करने कितने जरूरी हैं। तो समझ में आएंगे तभी हमें याद हो पाएंगे ना, इसीलिए इनके अर्थों को जरूर समझना है ताकि इस तरह की बातों में हम ना फंसें। ठीक है, किसी को क्लियर तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम है इसमें अर्थ समझने में, किसी को कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी भी हम क्लियर करते जा सकते हैं। जी मैम, है थोड़ा इसमें। क्या है? फर्स्ट टाइम तो मेरे को भी ये जैसे अलब्ध अनवस्थित, इसमें 4th नंबर हाँ, 4th नंबर अनवस्थित। अच्छा, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी भूमियां कितनी हैं। वैसे ना, भूमियां कितनी है हमारी, नहीं बाधाएं कितनी हैं बप्पा जी? बाधा 9 है। एक तो हो गई 9 व्याधि, अंतराय है। टोटल व्याधि, हाँ, टोटल 14 है और व्याधि, अंतराय में 9 है। सत्यान, सत्यान, संशय, वैदिष्ट्यम, संशय, संशय, प्रमाद, प्रमाद, आलस्य, आलस्य, अविरक्ति, और यहाँ से फिर अविरति, 6 अलग नंबर भ्रांति भूमिकत्व, दर्शन, अविरति, अनवस्थितत्वानि। अनवस्थितत्व, दर्शन, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, हाँ, इसके बाद अनवस्थितत्व। अलब्ध आएगा, अलब्ध भूमिकत्व, और और फिर 9 आएगा लास्ट में अनवस्थितत्वानि। अनवस्थितत्व।
तो अभी आप देखोगे ना कि इसका सीक्वेंस कैसे बन रहा है। एक तो पहले तो शरीर पे व्याधियां होती हैं, उसके कारण मन नहीं करता है। फिर चित्त जो है ना उसको करना नहीं चाहता, एकदम से स्वीकार नहीं करता है, तो वो क्या हो गया, सत्यान हो गया कि अभी शरीर में प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं है, मतलब उस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। चित्त मानता तो है कि हाँ बहुत सारी चीजें दुनिया में ठीक है, लेकिन मुझे क्यों करना है। फिर क्यों करना है में थोड़ा थोड़ा और पॉजिटिव आ गया कि ठीक है अगर कर भी लेते हैं तो पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, तो वो संशय बना रहता है उसमें कि मैं करूंगा तो क्या है, मतलब उस तरह का दिमाग जो है ना कंप्लीटली उसको अभी ले नहीं पाया है। फिर ले लिया है तो फिर उसमें भी प्रमाद किया जा रहा है उसके साथ में कि जाने का फिर भी वही है, संशय है तभी तो प्रमाद आ रहा है। मतलब ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। देखना प्रमाद आ रहा है तो वो फिर ये प्रमाद वगैरह आगे क्वेश्चन आपका ऐसा भी बनेगा कि ये मानसिक और शारीरिक इन दोनों में से क्या फर्क है। अब आलस्य जो है ना वो शरीर से संबंधित है आपका, यहाँ पर आपका मन से संबंधित है ये सब चीजें। तो फिर कोई एक बाधा ऐसी होती है जो आपकी किस में हो रही है, शरीर से भी भारी हो रही है, तब आप नहीं आ रहे हो। एक मन पहले मानसिक रूप से आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब तन से नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर वैसे शरीर ठीक है लेकिन तमोगुण के कारण आपके शरीर में भारीपन आ रहा है। तो छठे नंबर पे फिर अविरति है, वैराग्य नहीं कर पा रहे हो, आप बिजी इतना रह रहे हो, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। उसके बाद टाइम निकाल लिया हल्का फुल्का, कुछ हो गया आपको, पेट में दर्द हो गया, पैर दुख गया, मसल्स खिंच गई, तो आपको भ्रांति दर्शन हो गया, यानी कि भ्रांति मिल गई है आपको कि नहीं ये करने से तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। बहुत लोग बोलते हैं ना योगा तो मुझे सूट ही नहीं करता है। तो अब उसके बाद फिर ये करने लगे हो और ज्यादा थोड़ा आगे बढ़े हो तो फिर अलब्ध। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को कि इनमें से 8वां कौन सा और 9वां कौन सा है। तो अलब्ध मतलब कोई चीज आपके हाथ नहीं आ पा रही है, और 9वें में क्या है कि हाथ तो आ गई है, अब वो तुम्हारे पास ठहर नहीं पा रही है। बस इतना फर्क है, ठीक है ना। हर स्टेप एक से ऊपर ही है। ये थोड़ा सा आप सीक्वेंस इसका मन से बनाओगे तो याद हो जाएगा। बापा जी जी मैम, थैंक यू। हाँ मैम। चलिए उसके बाद है अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है। अब ये आपका आया नहीं है फिलहाल, है समाधि पाद के ही हैं सारे, लेकिन फिलहाल हमने ये अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर चित्त भूमि के अंतर्गत ये देखिए रिपीट हो गया, ये ऐसा नहीं है कि मैंने दोबारा लिखा है, ये आपका सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, मूड विकल्प विक्षिप्त और निरुद्ध। उसके बाद सुमेलित करना है, ये सच में रिपीट हुआ है क्या, या थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रिपीट हो रहा है। हाँ सच में रिपीट हुए हैं ये। ओके ओके ठीक है, तो ये वाला करते हैं। वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। अब वैराग्य के चरण बताए थे ना, महर्षि पतंजलि ने नहीं बताया है, ये भाष्यकारों ने बताए हैं। तो यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार, ये आपका सीक्वेंस बनता है। हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोलूं मैडम? बी बोला आपने, हाँ बी आंसर बोला। यतमान, व्यतिरेक, व्यतिरेक, उसके बाद एक केंद्रीय और उसके बाद वशीकार। तो ये आपके चरण हो गए, तो इनको भी याद करना है। इसके बाद फिर आपका सुमेलित करना है, ये वाला करुणा, मदिता, मैत्री और उपेक्षा। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, इसमें बताइए मैम मैत्री का तो सुख होगा ना? आप नहीं बोलेंगी, आप एक्सपर्ट हैं। हाँ हम पूछेंगे जागृति भारद्वाज जी से। जागृति जी। हेलो। हाँ जी। यस मैम, यस मैम। करुणा, मैत्री सुखी लोगों से करना चाहिए, मैत्री सुख से, और मुदिता करुणा दुखी लोगों के। करुणा दुख से। नो मधुकर जी आप नहीं अच्छा बोलिए प्लीज। ओके ओके, थैंक यू।
का डी, 1 मिनट मैम, 1 सेकंड में बताती हूँ। फर्स्ट का डी होना चाहिए, थर्ड का होना चाहिए ए। फर्स्ट ऑप्शन मैम। ऑप्शन फर्स्ट बताया आपने, लेकिन अभी यहाँ पर आप मेरे को कंप्लीट करा दो, मैत्री किसके साथ में थोड़ा मैत्री सा करूं? मैत्री आएगा सुख के साथ, सुख, ओके, और उसके बाद सुख के साथ करुणा आएगा दुख के साथ, हाँ, मुदिता आएगा पुण्य के साथ, और उपेक्षा हमने अपुण्य लोगों की करनी चाहिए। ओके। तो ये जो है ना मुदिता, मुझे समझ नहीं आया, पुण्य क्या है ये आप समझा देंगी जरा? मुदिता, मुदिता मैत्री का बता दूं मैं, उपेक्षा का बता दूं मैम मैं आपको। मुदिता एक्चुअली मैं ही खुद ही मुझे क्लियर नहीं हूँ समझ तो मुदिता के लिए। मुझे समझ तो मुदिता नहीं आ रहा है, तो मैं मुदिता ही पूछूंगी ना। हाँ ठीक है मैम, मैं मुदिता एक्सप्लेन करती हूँ। आप कहोगे कि भाई मेरे को पानी चाहिए, लेकिन आप कुछ और ला रहे हो मेरे लिए। मुदिता, हम जो पुण्य करते हैं लोग, उनके साथ हमें मुदिता की भावना रखनी चाहिए। पुण्य कौन करता है? पुण्य जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा, जो अच्छे भगवान की पूजा करते हैं, ये सब। भगवान की पूजा करते हैं वो पुण्य लोग होते हैं। यस मैम। अच्छा, तो वो रावण भी भगवान की पूजा करते थे, शिव जी की? जो सतोगुनी पुण्य है। अच्छे कर्म जो करते हैं मैम, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म जो करते हैं, ओके। हाँ, उनके साथ हमें मुदिता की भावना रखनी चाहिए। मुदिता होता क्या है? ये नहीं पता। तो वही तो पूछ रहे थे हम। पुण्य का तो पता है कि पुण्य जो यस, होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, मतलब अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन यस मुदिता मैम, का नहीं समझ अच्छे में आ कर्म। रहा था। मुदिता कौन बताएगा मुझे, मुदिता क्या होता है? प्रसन्नता मैम। प्रसन्नता होता है। प्रसन्नता मैम। हाँ जी। तो आशीष जी कह रहे हैं प्रसन्नता होता है, गीता जी भी कह रहे हैं प्रसन्नता होती है। तो जागृति जी, आप सहमत हैं क्या? हाँ, मैम मैम नहीं आता स्नेह, तो स्नेह प्रसन्नता है। स्नेह, मैम स्नेह कह सकते हैं। नहीं, स्नेह नहीं स्नेह कह का सकते। भाव तो मैडम वो प्रसन्न मुदित मुदित का अर्थ ही वैसा करुणा और हर्ष है ना, स्नेह के ऊपर मुदित मुद का अर्थ ही हर्ष है, आनंद है, ठीक है। हाँ, हर्ष, हाँ जी, उल्लास। हर्ष है, आनंद है, उल्लास है। जागृति, जैसे आप हंस रही थी ना, तो आप बहुत प्रसन्न दिख रही हैं, बहुत अच्छे मूड में दिख रही हैं, तो उसको मुदिता कहते हैं कि आपके अंदर ना अभी हाँ भाव जी, बहुत ही अच्छे हैं, प्रसन्न वाले हैं, हाँ आनंद जी, वाले हैं, है ना? हाँ जी। तो उसको मुदिता कहते हैं। तो हमें मुदिता यानी वो प्रसन्न भाव, या हमारा जो एक ऐसा भाव होता है, किसके प्रति होना चाहिए? वो होना चाहिए किसके प्रति? जो पुण्य आत्माएं हैं, अच्छे कर्म जो कर जो रहे हैं, अच्छे पुण्य कर्म आत्माएं। करते हैं, सात्विक जो विचारधारा वाले हैं, है ना? सात्विक गुणी गुणी हाँ हैं, जी मैम। या जो साधु संत हैं जिन्होंने वीतरागी जो हो गए हैं, जो जो हमेशा समाज सेवा का ही कार्य करते हैं, उस तरह के कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनके लिए पुण्य, ठीक है? उनसे हमें ना मैत्री करनी है, मैत्री भी नहीं होती है क्योंकि वो खुद ही मैत्री नहीं करते किसी से। वो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं उनके भाव। तो मैत्री उनसे नहीं कर सकते, करुणा के लायक भी वो नहीं होते क्योंकि करुणा तो दुखी लोगों के लिए होती है। मुदिता पुण्य लोगों के लिए, पुण्य आत्माओं के लिए, और पाप आत्माओं के लिए उपेक्षा इन्होंने बोला है। तो उपेक्षा का मतलब है, उपेक्षा का मतलब क्या हुआ? उनको इग्नोर करना, काइंड ऑफ इग्नोर करना। इग्नोरेंस। हाँ जी, बिल्कुल इग्नोर करना होता है पुण्य आत्माओं को। ओके। इसमें भी ये है कि घृणा नहीं करनी है, ये स्पेशली बोला है कि घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि घृणा का भी एक भाव बनता है ना, तो वो जो कि आपका नेगेटिव थॉट्स को इनवाइट करता है। तो ये वाला ना करके इस तरह से फिर हम उपेक्षा करेंगे कि हमें कोई मतलब नहीं, उसका अपना कर्म है, हमारा अपना कर्म है, ऐसा करके उपेक्षा करेंगे। तो ये आपकी 4 मैम हिंदी में इसको नजरअंदाज कहेंगे क्या? हाँ जी, नजरअंदाज कर देना, बिल्कुल। तो उपेक्षा कौन सी भाषा का है फिर ये, रंजना जी? संस्कृत है मैम। अच्छा, संस्कृत है।
हमें तो हिंदी लग उपेक्षा रही है। संस्कृति हमें हिंदी लग रही है। नजर अंदाज का मतलब क्या होता है कि नजरों से, नहीं, हाँ आप ऐसे ही बस वो सही जा रहे हो, लगभग वही मतलब निकलता है, क्योंकि एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकल जाते हैं ना, या एक ही अर्थ के कई कई शब्द भी होते हैं। तो इस जो ये 4 शब्द हैं आपके, इसको एक अन्य नाम से भी बोला है। क्या नाम बोला है उसका? भावना चतुष्टय। भावना चतुष्टय। हाँ जी, भावना चतुष्टय के नाम से भी इसको बुलाया है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से भावना चतुष्टय कौन कौन से हैं। उसके अंदर आपको एक पुरुषार्थ चतुष्टय भी दे देंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या क्या आता है? धर्मार्थ हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो भी दे देंगे, क्योंकि 4 चीजें देंगे, वो पता ही नहीं लगेगा कि भावना चतुष्टय पे। चतुष्टय तो याद है, लेकिन ये नहीं पता वो भावना था कि क्या था, है ना? तो वो थोड़ा सा आपको हाँ, वो भावना में और साधना में थोड़ा गड़बड़ होती है। हाँ, साधना चतुष्टय और भावना चतुष्टय में थोड़ी गड़बड़ हो जाती तो ये चीजें आपको बिल्कुल बारीकी से देखनी है। हाँ, उसके बाद महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। अब समाधि सिद्धि की कौन सी विधियां बताई हैं महर्षि पतंजलि ने? आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए क्वेश्चन आया है आपके सामने। है। ईश्वर प्रणिधान। अभ्यास वैराग्य और अभ्यास ईश्वर वैराग्य। प्रणिधान। ओके, तो नंबर 2 आंसर आ रहा 2 है 3 कविता जी का, श्रीकर जी का, ऑप्शन रंजना जी का, गीता जी का, दिव्यांशी जी का। आंसर नंबर 2 यानी कि 2 और 3, ईश्वर प्रणिधान और अभ्यास और वैराग्य। तो आपने भी देखा होगा ना कि जब महर्षि पतंजलि उपाय बता रहे हैं, तो सबसे पहले जो वृत्तियों को निरोध करने का जो उपाय बताया था, वो कौन सा बताया था? अभ्यास और वैराग्य। और वृत्ति निरोध की थी, तब उसका थर्ड वाला जो सूत्र था वो क्या था? क्या था वो? जो वृत्ति निरोध करी थी, उसके बाद जो एक सूत्र दिया था इससे संबंधित, तदा दृष्टि तदा दृष्टु हाँ, स्वरूपे अवस्थानम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि चित्त वृत्ति निरोध, फिर उसके बाद था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो वृत्तियों का जो निरोध करना है, उसके बाद वृत्तियों की चर्चा थी ना, तो वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य बताया था। उसके बाद इन्होंने कहा, जब अभ्यास वैराग्य का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात तीव्र ईश्वर संवेग प्रणिधानात् वा, फिर जो अन्य उपाय बताते हैं, एक कहते हैं कि ये भी आप उपाय कीजिए, ईश्वर के प्रणिधान भी हो जाओ। आपसे अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम आप ईश्वर को ही समर्पित कर दिया करो सब कुछ, उसी के शरण में चले जाओ, तो भी आपकी समाधि संभव है। तो ये दूसरा उपाय इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर प्राणायाम जो है ना, वो एक क्रिया है एक तरह से समाधि में जाने की। प्रत्याहार भी हम कहेंगे कि वो मानसिक क्रिया है एक तरह से, और ये प्राणायाम एक शारीरिक क्रिया है ना? तो ये क्रियाओं में आ जाएगा, यानी कि ये बहिरंग में आ जाएगा। और ये दोनों उपाय अपनाए हैं इन्होंने, समाधि सिद्धि के लिए बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, देखो। जो ये कथन दिए हैं, 2 कथन हैं, इनमें से पहले कथन में क्या कह रहा है कि अंतराय जो है वो योग साधना में बाधक हैं। आप इस बात से सहमत हैं क्या? जो अंतराय हैं वो योग साधना में बाधक हैं? यस मैम, ओके। यस। उसके यस बाद कह मैम, रहे हैं कि दुख दौर्मनस्य अंग में जय, तो श्वास और प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। तो क्या ये सही है? सही है, दोनों सही है, सही है, सही है। लेकिन व्याख्या सही पर नहीं। फर्स्ट का रीजन नहीं है, सेकंड। ओके, तो आप कह रहे हैं फर्स्ट का रीजन नहीं है, अंतराय योग हाँ जी साधना में मैम, बाधक है, और दुख दौर्मनस्य इन्होंने सह विक्षेप बता दिए हैं, वो भी चित्त को देखा जाए तो भटकाते ही हैं, क्योंकि वो भटकाते हैं। तो इसकी सही व्याख्या आप नहीं बता रहे हैं इसको। ठीक है, मत बताइए। सेकंड ऑप्शन सही होगा मैम। ओके, आपका अपना टाइम आप देख लीजिएगा, कितना टाइम आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसके अंदर आपको ये सारी स्टेप्स दे दिए हैं। अब ये स्टेप्स फटाफट कौन बताएगा? बताएंगे कविता जी।
कविता कुमावत जी, कविता जी सुन रही हैं? क्लास में हैं? गीता जी, यस मैम, वितर्क है फर्स्ट, विचार, आनंद, अस्मिता। ओके। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। यस मैम, यही सीक्वेंस है। आपने वितर्क बोला तो वितर्क किस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है? किस प्रकार की मैम, मतलब मैं समझी नहीं। मतलब आपने वितर्क बोला सबसे पहले, तो वितर्क के अंदर होता क्या है? क्या करते हैं वितर्क में? वितर्क इज रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग मैम। लॉजिकल रीजनिंग नहीं, हमने इसका अर्थ नहीं पूछा, हमने इसका प्रोसेस पूछा है। चलिए, प्रोसेस मैम उतना क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, आपको क्लियर कराएंगे अभी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। रश्मि ठाकुर जी, जो थोड़े से कम पार्टिसिपेट करते हैं ना, मैं उनसे पूछ रही हूँ। रश्मि जी, जी जी मैम। वितर्क क्या है, इसका प्रोसेस मैम क्या है? मैम वितर्क का प्रोसेस मतलब जो थोड़ा बहुत मुझसे मतलब मैं समझ पाई हूँ, वितर्क मतलब यहाँ पे हम बुद्धि से लगाते हैं कि हम, और जैसे यहाँ पे ध्यान का जो विषय है वो पंच महाभूत होते हैं, स्थूल विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब तर्क वितर्क करना कि ऐसा करें या नहीं करें, मतलब उसमें अपनी बुद्धि भी सम्मिलित होती है। ओके, और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? कोई भी बताना चाहे? गोगावत सर बताना चाहेंगे? हाँ जी सर। वितर्क मैम स्थूल विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना और चित्त को उस पर टिकाए रखना। ओके, अभी सर फिर बता, सूक्ष्म की ओर जाइए। गोगावत सर बताएंगे अभी। हैंड रेज है ना गोगावत सर का। अच्छा, वो शायद कहीं हैंड रेज करके भूल गए लगता है। ठीक है, तो वितर्क में आपको क्या बताया था? सूक्ष्म विषयों पर, सूक्ष्म ऑब्जेक्ट पर आप ध्यान को स्टार्ट करते हो। जैसे बताया था ना, कोई मूर्ति ले ली है, कुछ और ले लिया है, तो ऐसे थोड़ी आप जंप कर जाओगे विचार के अंदर। विचार आप तभी किसी चीज का कर सकते हो जब आपने कभी कोई चीज देखी हो, तभी विचार आते हैं ना, वैसे तो नहीं आ सकते हैं। तो पहले वितर्क में आपको, ये सूक्ष्म लिख दिया है मैंने, ये स्थूल लिखना है यहाँ पर। स्थूल, स्थूल चीजों के ऊपर आपको, ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान करना है। जब वो स्थूल से जब आप आंखें बंद करोगे, तब उसके अंदर फिर आकर के नेक्स्ट स्टेप आता है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों चीजों में से जब अर्थ रह जाता है, उसके बाद फिर ये विचार के ऊपर जंप करते हैं। विचार में क्या होता है? कोई मंत्र हो गया आपका, क्योंकि इसका कोई आकार प्रकार नहीं है, आपके श्वास हो गई, आपकी कोई ज्योति हो गई, ये सब के सब विचार के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आपका आनंद, ठीक है, फिर अस्मिता। आनंद के अंतर्गत भी सारी जो हमारी इंद्रियां और मन होते हैं, वो सब के सब नियंत्रित हो जाते हैं। फिर आनंद अवस्था है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हो, यहाँ पर आप अपना बैठने का स्थान भी भूल जाते हो कि आप कहाँ पर बैठे हो, नहीं पता लगता है। तो वो स्थिति जब होती है, वो आनंद वाली स्थिति होती है। आनंद को भी क्रॉस करके फिर हम अस्मिता पे चले जाते हैं। यहाँ स्थान तो क्या है, समय भी भूल जाते हैं कि स्थान समय सब कुछ भूल गए, बस आपको दिख रहा है सिर्फ एक, कि मैं और मेरे सामने जो है ना, वो ईश्वर है। लेकिन म की भावना रहती है आपकी यहाँ पर। दृक दर्शन शक्ति और एकात्मतेव ईव अस्मिता। तो ईव जो शब्द इसमें लगा है आपका, अभी जो है ना, ये सूत्र आया नहीं है, लेकिन जो ईव लगा है ना, ईव का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को पुरुष जो है ना, पुरुष समझने लगते हो, या चित्त जो है अपने आप को पुरुष समझने लगता है, तो समझने लगता है नहीं, समझने लगता है। तो मतलब एकात्मा प्रतीत होती है, तो वो स्टेज है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये 4 स्टेजेस इस तरीके से हैं, आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। वितर्क जो है वो स्थूल है, विचार जो है वो सूक्ष्म है, और इन दोनों से भी जो अति सूक्ष्म है वो आनंद है, और उसके बाद अस्मिता है।